हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। आज की जो वीडियो है हरियाणा जीके की जो सीरीज़ हमने चला रखी है उसकी क्लास थर्ड है। और ये जो वीडियो है हरियाणा की झीलों के ऊपर है। ठीक है, हरियाणा में कितनी झील है, कहाँ है, ठीक है, और किस किस नाम से है, उन सब चीज़ों का हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर गुरुग्राम की झीलें। ठीक है, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम की झीलें, गुरुग्राम में कौन कौन सी झील हैं। ठीक है, तो सबसे पहले की बात करता हूँ मैं, सुल्तानपुर झील। कौन सी है? सुल्तानपुर झील। ठीक है, सुल्तानपुर। ठीक है, और आपको याद हो पीछे वाली क्लास में हमने सुल्तानपुर के नाम से एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी पढ़ा था, जिसका नाम डॉक्टर सलीम अली वन विहार था। ठीक है ना, तो ये उसी के नाम पर है। तो ये सुल्तानपुर कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है। लेकिन गुरुग्राम के अंदर भी पूछे तो कहाँ है, आप कहोगे सर फरुख नगर में। कहाँ पर है? फरुख नगर में। ठीक है ना, फरुख नगर के अंदर ये झील है। खास बात कल भी आपको बताया था कि वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर भी कि ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख है या प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के लिए। ठीक है ना, और प्रवासी पक्षियों में मुख्य कौन आपका? साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस। ठीक है ना, कल बताया था आपको साइबेरियन जो सारस है यहाँ पर हर साल आते हैं, और प्रवासी पक्षियों के लिए ये जो झील है वन्य जीव अभ्यारण्य है ये प्रमुख है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी है जो मेन बोली भी जाती है, जिसको हम जेट धारा बोलते हैं, यानी कि तेज धारा। ठीक है, ये मुख्य रूप से वहाँ पर मिलती है। और इसकी जो स्पीड है ना, यहाँ पर पानी की जो स्पीड चलती है वो कितनी चलती है? 150 से 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। 150 से 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी जेट धारा चलती है। जिसके साथ होता क्या है, इन्हीं जेट धाराओं के साथ सभी पक्षी उड़कर आते हैं। इन्हीं जेट धाराओं के साथ सभी जो पक्षी होती हैं इन्हीं के साथ आते हैं। कहाँ पर? सुल्तानपुर झील के अंदर। ठीक है भाई, तो ये आपकी झील है, ये प्रसिद्ध भी है, इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं। तो सुल्तानपुर झील मेन है आपकी फरुख नगर में है। किस लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए। कहाँ पर है? फरुख नगर गुड़गांव के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, सेकंड आपकी दमदमा झील, जो मतलब बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दमदमा से। दमदमा झील, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। दमदमा झील सर ये है कहाँ? गुरुग्राम के अंदर ही है, बिल्कुल गुरुग्राम के अंदर ही है। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि सर इसका जो क्षेत्रफल है, कहाँ पर है इसका जो क्षेत्रफल की बात करूँ मैं, ये लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। इसमें 3000 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है ना, इसका निर्माण कब हुआ था? मैं बात करूँ इसके निर्माण की कब बनी थी, तो आपको याद हो ये 1947 के अंदर बनी थी। और किन्होंने बनवाई थी? अंग्रेजों ने। दमदमा झील को किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने। कब? 1947 में। ठीक है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, गुरुग्राम के अंदर है। थर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी खलीलपुर। ठीक है, खलीलपुर झील। खलीलपुर झील कहाँ पर है भाई? इसके बारे में कुछ खास बात तो है नहीं, और ये आपकी गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, हरियाणा की झीलों में पड़ रहे गुरुग्राम की झील। ठीक है, गुरुग्राम में 3 हो गई। चौथी आपकी बसई झील। कौन सी है? बसई झील। ठीक है, बसई झील भी कहाँ है? आपकी गुरुग्राम में है। नेक्स्ट 5 है आपकी सोहना झील। ठीक है ना, सोहना झील। इस झील के बारे में कुछ खास बात भी है। ये गुरुग्राम के सोहना जो तहसील है वहाँ पर है। ठीक है ना, लेकिन इसकी खास बात है कि यहाँ पर एक गर्म चश्मा, जिसको बोलते हैं ना गर्म चश्मा, है ना। गर्म चश्मा का मतलब यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड है। गर्म पानी का कुंड है जहाँ पर कहते हैं कि उसमें नहाने से जितने भी आपके चर्म रोग है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। ये इसके बारे में कहावत है। सोना झील में ही है गुरुग्राम के अंदर गर्म चश्मा, यानी कि गर्म पानी का जो कुंड बोलते हैं, वहाँ पर नहाने से आपके सारे के सारे जो चर्म रोग है, स्किन एलर्जी प्रॉब्लम जो भी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इसका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट बात करते हैं फरीदाबाद की झील के बारे में। किसकी?
फरीदाबाद झील। फरीदाबाद में कौन कौन सी झील है उनको पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए, तो फरीदाबाद की सबसे पहली बात करूं मैं, सबसे पहले आती है आपकी बड़खल झील। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बड़खल झील, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, काफ़ी एग्जाम में आए भी हुए बड़खल झील से क्वेश्चन के। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? फरीदाबाद में, आपको पता ही है कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। और इसकी मैं क्षेत्रफल की बात करूँ, बड़खल झील का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है इसका 204 किलोमीटर, सॉरी 204 एकड़ में फैली हुई है, सॉरी 204 एकड़ के अंदर फैली हुई है। ठीक है, कहाँ पर है मैं बात करूँ इसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है, ठीक है ना, एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पर है? NH44 के पास है, नेशनल हाईवे 44 के पास है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? 1947 में हुआ था इसका निर्माण भी। इसके निर्माण की बात की जाए 1947 में ही हुआ था। और किस उद्देश्य से किया गया था? इस जो झील का निर्माण है इसका उद्देश्य था सिंचाई परियोजनाओं के लिए। इसका उद्देश्य क्या था? सिंचाई परियोजनाओं के लिए, योजनाओं के लिए। ठीक है भाई, मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंचाई परियोजनाओं के लिए था। क्लियर है? बड़खल झील है फरीदाबाद की पहली झील। फरीदाबाद, क्षेत्रफल 204 एकड़, और कहाँ पर है? NH44 के बिल्कुल पास है। निर्माण 1947 में हुआ था। उद्देश्य क्या था? सिंचाई परियोजनाओं के लिए था। ठीक है ना, मतलब खेती बाड़ी की सिंचाई करने के लिए था। चलिए, इसकी दूसरी, फरीदाबाद की दूसरी झील पढ़ लेता हूँ, सूरजकुंड झील। ठीक है, सूरजकुंड, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में ये काफ़ी पुरानी भी है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ पर है? तो पहली चीज़ भैया फरीदाबाद में है, ये क्योंकि आप फरीदाबाद की पढ़ रहे हैं तो फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, बात करें इसका निर्माण, निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो निर्माण किसने किया करवाया था? सूरजमल तोमर ने करवाया था। कब करवाया था सर? सूरजमल तोमर ने करवाया था। कब करवाया था? 11वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 11वीं शताब्दी में। ठीक है ना, 11वीं शताब्दी मतलब आपका जो मैं कहूँ 1000 के आसपास। ठीक है ना, 1000 से स्टार्ट जो आपकी। अच्छा, इसका मतलब एक मेन बात, जो मुख्य बात एक और है कि इसको क्या बोलते हैं? इस झील को, इसका दूसरा नाम, इस झील को उगते हुए सूरज के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। उगते हुए सूरज के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन सी झील? आपकी सूरजकुंड झील। ठीक है ना, याद रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है। सूरजकुंड झील है, सॉरी, फरीदाबाद में। निर्माण सूरजमल तोमर ने करवाया। कब? 11वीं शताब्दी में। इस झील को उगते हुए सूरज के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, अच्छा, अब उगते हुए सूरज की बात आ गई है तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो पहला, उगते हुए सूरज का देश। उगते हुए सूरज का देश कौन है भाई? आपको पता है, जहाँ पर कौन बोलते हैं? जापान। ठीक है, भारत के अंदर कौन सा है? भारत में अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश, या जहाँ सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, और ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, और कुछ है आपके पास जो फरीदाबाद के अंदर झील है। एक आपकी मयूर झील। ठीक है ना, मयूर झील, ये भी कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक और है अनंगपुर झील। ठीक है, अनंगपुर झील, ये किस नाम पर है? ये आपके जो राजा थे, या मैं कहूँ कि पृथ्वीराज चौहान है ना, हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से। पृथ्वीराज चौहान, इनके नाना होते थे। एक नाना का नाम क्या था? अनंगपाल था। क्या नाम था? अनंगपाल। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये इस झील का निर्माण हुआ है, अनंगपुर झील। ठीक है, याद रहेगी। चलिए, ये तो हो गई फरीदाबाद की झील सारी की सारी। अब पढ़ते हैं मेवात की झीलें। किसकी पढ़ेंगे? मेवात की झीलें। तो इनके बारे में कुछ खास नहीं है, मैं लिख देता हूँ मेवात की झीलें कौन कौन सी हैं। तो एक आपकी है कोटला झील। ठीक है, कोटला है। आपकी सांगेल है। ठीक है, सांगेल झील है। चंदेली है, चंदेली। ठीक है, और एक आपकी कौन सी है? उजीना झील है, उजीना। ये 4 हैं, ये चारों के चार ही कहाँ हैं? मेवात में। कोटला, सांगेल, चंदेली और उजीना। ठीक है, उजीना, सॉरी भाई साफ नहीं लिखा गया, उजीना।
ठीक है ना, ये सारी किसकी है, मेवात की। अब जो अलग अलग जिलों के अंदर है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली है टिक्कर ताल, टिक्कर ताल, ठीक है, टिक्कर ताल, सॉरी एक मिनट, टिक्कर ताल, ये एक मिनट, ठीक है ना, टिक्कर ताल है, ठीक है, टिक्कर ताल कहाँ पर है भैया, ये आपकी है पंचकुला के अंदर। कहाँ पर है, पंचकुला, याद रहेगा, टिक्कर ताल कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी बिदक्यार, बिदक्यार या बिदक्योर जो भी बोलते हैं, ठीक है। बिदक्यार कहाँ पर है, ये आपके कैथल के अंदर, बिदक्यार कैथल के अंदर, याद रखना इसको। उसके बाद है सनहित, नेक्स्ट कौन सी है, सनहित। और आपकी जो सनहित झील है, सनहित झील कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। सनहित का नाम आए, सनहित धर्म क्षेत्र जो भी है सारे कुरुक्षेत्र के अंदर है। अच्छा, इसका एक फेमस नाम भी है सनहित का, इसको क्या बोलते हैं, 7 नदियों का संगम बोलते हैं। इस झील को क्या बोलते हैं, 7 नदियों का संगम, ठीक है। जो आपकी सनहित झील है इसको क्या बोलते हैं, 7 नदियों का संगम स्थल बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आती है डबचिक, है ना, डबचिक झील। डबचिक झील का आपकी, तो ये मैं बात करूंगा, ये आपके होडल यानी पलवल के अंदर, होडल, ठीक है, तहसील आपकी किसमें, पलवल, हरियाणा का जो जिला है पलवल, वहाँ पर है डबचिक झील, होडल के अंदर। चलिए अगली बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट करण झील, ठीक है, या फिर इसको क्या नाम देते हैं, चक्रवर्ती झील। इसका नाम दूसरा क्या है, चक्रवर्ती झील, करण झील या चक्रवर्ती झील। इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। तो ये पहली बात तो ये है कहाँ, तो मैं कब बात करूँ, ये करनाल के अंदर है, ठीक है, करनाल जिसको करण की नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल मैं बात करूँ, ये कितने एकड़ में फैली हुई है, 17 एकड़ में। इसका क्षेत्रफल क्या है, 17 एकड़ में फैली हुई है, ठीक है। और इस मतलब इसका फेमस बात क्या है कि यहाँ पर जो आपके कुंती पुत्र, जिसको सूत पुत्र बोला गया, करण क्या करते थे, स्नान करते थे, यहाँ पर करण स्नान करते थे, ठीक है। और इसी इन्हीं के नाम पर करण झील पड़ी। वैसे भी करनाल जो है जिले का नाम है, करण के ऊपर ही पड़ा है, ठीक है। करण की नगरी, करण की जो राजधानी जो भी कहे आप, वो क्या है, करनाल, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करेंगे, एक और झील है बुलबुल, ठीक है, बुलबुल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, बीबीपुर। वैसे गांव के नाम भी है बीबीपुर, बट ये झील का भी नाम है, ठीक है, बुलबुल या बीबीपुर झील, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये आपकी जींद के अंदर है। कहाँ पर है ये, जींद में रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तिलियार। अगली झील कौन सी है, तिलियार झील, तिलियार झील। ये कहाँ है आपकी, ये मैं बात करूँ, ये तो तिलियार झील है, ये रोहतक के अंदर है। कहाँ पर है, रोहतक में, ठीक है। और इसका मैं क्षेत्रफल की बात करूँ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा तिलियार झील का, इसका क्षेत्रफल है 132 एकड़, 132 एकड़, ठीक है भाई। दूसरा इसका जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन वो किसके पास है, कौन से हाईवे के पास है, ये एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये NH9 के आसपास है, ठीक है, NH9 के पास पड़ती है। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड झील, है ना, हिंदी में बोले तो नीला पक्षी झील, ठीक है, क्या बोलेंगे, नीला पक्षी झील। ये कहाँ पर है भाई, तो मैं बात करूँ ब्लू बर्ड है या आपकी हिसार के अंदर है। कहाँ पर है, हिसार में, ठीक है भाई, याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चिल्ली, नेक्स्ट कौन सी है, चिल्ली झील, ठीक है, चिल्ली झील। ये आपकी कहाँ है चिल्ली झील, ये फतेहाबाद में है। कहाँ पर है, फतेहाबाद। मैं बात करूँ फतेहाबाद किसने बसाया था, फतेहाबाद किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। कब कब बसाया था, हाँ भाई बताओ। यहाँ पर एक आपको डाउट बनता है ना, HSC में मानती है कि हिसार है, एक तो हिसार भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, और ये आपका फतेहाबाद में, ठीक है। अब कुछ लोग मानते हैं हिसार को 1351 में बसाया था, फतेहाबाद को 1354 के अंदर,
ठीक है भाई, HSC मानती यही है। ठीक है, तो ये आपकी चिल्ली झील भी कहाँ है, आपकी फतेहाबाद में। नेक्स्ट है सोबो सागर झील, कौन सी है, सोबो सागर झील, सॉरी सोबो सागर झील। भाई ये कहाँ है सोबो सागर झील, तो इसकी बात करें तो सोबा सागर बोलते हैं, वैसे तो सोबो नहीं है, वैसे सोबा सागर है, और ये इसको सोबा सागर तालाब भी बोलते हैं। ये कहाँ आपके नारनौल के अंदर है, कहाँ पर है, नारनौल आपके महेंद्रगढ़ में। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिला है, उसकी तहसील है नारनौल में, सोबा सागर तालाब भी है और ये झील भी है। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो आखिरी है, और इसका नाम क्या है, सुखना झील। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरा, इसका क्षेत्रफल भी पूछ लेता है, तो क्षेत्रफल कितना है इसका, ये 188 एकड़ के अंदर फैली हुई है। ठीक है, और एक प्रकार से पर्यटन के तौर पर ये मतलब लोग इसको देखने भी जाते हैं, दूर दूर से आते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था, इसके निर्माण की बात करें 1958 के अंदर किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ तक फैली हुई है, तो ये 3 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। ठीक है, 3 किलोमीटर में फैली हुई है, याद रखना भैया। इसका क्षेत्रफल 188 एकड़ है, बट 3 किलोमीटर में ये फैली हुई है। ठीक है, और कहाँ पर है एग्जैक्ट लोकेशन इसकी, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियों में तलहटी में स्थित है, तलहटी जिसको हम घाटी बोलते हैं, तो इस वजह तलहटी में स्थित है। ठीक है ना, याद रहेगा ये कहाँ पर है, शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए अब एक आखिरी जो बात है, वैसे हमने अब तक कितनी पढ़ दी है, आप खुद काउंट करो झील कितनी हो चुकी हैं। देखो यहाँ से पढ़ते हैं, 1 सुल्तानपुर, 2 दमदमा, 3 खलीलपुर, 4 बसई, 5 सोना। ठीक है, 5 तो उसकी गुरुग्राम की, फरीदाबाद के लगाओ 6, सूरजकुंड 7, उसके बाद बात करते हैं मयूर झील 8, अनंतपुर झील 9, फिर मेवात की कोटला, सांगेड़, चंदेली, उजीला। ठीक है, 9 4 13, टिक्करताल 14, बिदकियार 15, सनहित 16। ठीक है, डबचिक 17, करण झील 18। ठीक है भाई, बुलबुल झील 19, तिलियार झील 20। ठीक है, उसके बाद ब्लू बर्ड झील 21, तिल्ली झील 22, शोभा सागर झील 23, और लास्ट आपकी सुखना झील कितनी, 24। ठीक है, वैसे हमने पढ़ ली कितनी अब तक झील, हमने पढ़ी कितनी है झील, हमने पढ़ चुके हैं फिलहाल तो एक प्रकार से 24। ठीक है भाई, है ना, हरियाणा में होनी चाहिए, बट टू बाई HSC के अनुसार, HSC के अनुसार हरियाणा में केवल 5 झील हैं, ये याद रखना भाई। ठीक है, HSC के अनुसार हरियाणा में 5 झील है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा, नहीं भी आए तो पूछ लेना, कोई भी चीज़ दिक्कत हो, और जिसको कम समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ये आज का टॉपिक था हरियाणा की झील। ठीक है, कौन सा टॉपिक था आपका, हरियाणा की झीलें थी, हरियाणा की झीलें, ये हमने टॉपिक अब कवर कर लिया है। मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और मेरे हिसाब से किसी का नंबर भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाएंगे नहीं। ठीक है ना, तो ये आपके हरियाणा की झीलें थी, क्लास आपकी 3rd थी, नेक्स्ट क्लास आपकी क्लास 4th लेके आएंगे। ठीक है, और अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, कंप्लीट आपको हरियाणा जीके का कोर्स मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा भाई, अब जो भी स्टूडेंट या जो भी हमारे साथी हैं चैनल पे नए हैं, है ना, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट करोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो AS स्टडी क्लासेस पे आप रेगुलर विजिट करते रहिए, इसके साथ जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।